थ्योरम 6.3 में क्या दिया है, चलिए शुरू करते हैं 6.3 से। 6.3 आपकी एंगल एंगल एंगल, इसका बोलने का मतलब है अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में आपके पास दो ट्राइंगल्स है, मान लो दिस इज एबीसी, ये मान लो डीईएफ है। ठीक है, मेरी आवाज अगर ना आए तो मुझे बता देना। एबीसी और डीईएफ दो ट्राइंगल्स है, अगर इसमें सारे के सारे एंगल्स पहले से इक्वल दिए गए हो, ये एंगल मान लो इसके बराबर है, ये वाला एंगल मान लो इसके बराबर है, और जो ये वाला एंगल है वो मान लो इसके बराबर है, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो ये बोलता है कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये बोलता है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल। मतलब अगर क्वेश्चन में ये दिया गया एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, तो इसका मतलब ये होता था कि अगर सारे के सारे एंगल इक्वल है तो हम ले लेते थे कि ये ट्रायंगल एबीसी प्रोपोर्शनल सिमिलर होगा ट्रायंगल डीईएफ के। ये हमने अभी तक सीखा। बट क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है अगर आपके तीनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल है तो साइड्स भी इसकी प्रोपोर्शनल होगी, मतलब ए बी अपॉन डी ई, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल होगी किसके बराबर, ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। समझ आई बात। तो ये बोलता है कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो साइड्स क्या होगी उनकी, प्रोपोर्शनल। अगर ये दोनों चीजें हो गई तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। अब ध्यान से सुनिए, पॉलीगॉन्स में हमने पढ़ा था कि पॉलीगॉन्स आपस में सिमिलर कब होते हैं। तो दो कंडीशंस थी, एक तो उनके ये वाले एंगल्स इक्वल होने चाहिए थे और साथ में साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए थी। तो अगर हमारे पास सिर्फ एंगल 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 आता है तो हम सीधा लिख लेते हैं कि सिमिलर है, जबकि ऐसा नहीं है। एंगल 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 से सिमिलर नहीं होंगे। बट यहाँ पे कंडीशन बोली गई है कि अगर एंगल 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 इक्वल होते हैं आपके तो ऑटोमेटिकली साइड्स भी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, और इसलिए ये सिमिलर हो जाते हैं। तो वही हम प्रूव करेंगे अभी। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए गिवन। सबसे पहले तो हमें टू ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, टेक टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। तो दो ट्राइंगल ले लेते हैं सबसे पहले। मेरी आवाज क्लियर है, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जल्दी से रिप्लाई करिए भाई, कोई तो बताइए कि आवाज आ रही है कि नहीं। ये हमने ले लिए ए बी सी और इधर ले लिया डी ई एंड एफ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, यहां पे टू प्रूव, ये तो हमने ट्राइंगल्स ले लिए एबीसी, और इसमें सबसे बड़ी बात है गिवन और साथ में क्या है, एंगल ए दिया गया है एंगल डी के बराबर। ये ना बोला हुआ कि सारे के सारे एंगल इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा। एंगल बी, मेरी आवाज क्या नहीं आ रही है आपको? आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे यार, चैट बॉक्स में तो बता दीजिए। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, ये गिवन है। जल्दी से बताइए भाई, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? क्या हो गया, माइक नहीं चल रहा आप लोगों के? सक्षम, मानव, सानिध्य, खुशी, कोई तो बता दो। सक्षम, यस सर, आ रही है आवाज? चलो ठीक है। और यहाँ पे टू प्रूव में क्या लिखेंगे, टू प्रूव,
टू प्रूव में हमें प्रूव करना है कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ये क्या है भाई? इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ये आपको यहां पे प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। चलिए कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे एक लाइन ले लेंगे। यहां पे एक लाइन ले ली हमने, और ये लाइन हम मान लो इसको पॉइंट दे देते हैं पी एंड क्यू। बहुत लंबी लंबी थ्योरम्स है, ध्यान से सुनना। एक भी अच्छे से समझ आ जाए अच्छी बात है, बाकी रिवाइज करो इन थ्योरम्स को तभी आएगी। एक पी क्यू, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे कि कट डीपी इक्वल्स टू ए बी। आपको डीपी को ए बी के बराबर कट करना है। डी क्यू इक्वल्स टू ए सी। ये हमने यहाँ पे कट कर दिया। ए बी जो कट किया हमने, मतलब डीपी जो कट किया, डी से लेके पी तक जितना है वो ए बी के बराबर कट किया हमने, और जो डी से क्यू तक है वो किया हमने ए सी के बराबर कट। और लास्ट में लिखेंगे जॉइन पी क्यू। ये हमने कंस्ट्रक्शन की। तो जो मैंने पी क्यू लिया था, अब आपको समझ आ गया होगा कि पी क्यू मैंने क्या लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स एबीसी, अब हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल। प्रूफ में जब हम जाएंगे, प्रूफ अब प्रूफ करेंगे हम, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड स्मॉल वाला ट्राइंगल जो बना है यहाँ पे डी पी क्यू, डी पी क्यू। इसमें देखिए क्या क्या है, एंगल, चलिए एंगल अभी रहने दीजिए। यहां पे हम लिख सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है, डीपी के बराबर है। आगे रीजन होगा बाय कंस्ट्रक्शन, और ए सी आपका होगा डी क्यू के बराबर। ये भी रीजन होगा बाय कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर। इसमें लिखेंगे गिवन। तो यहां पे अगर ध्यान से देखें एस ए एस, ठीक है, एंगल बीच में भी लिख सकते थे आप। यहाँ पे देखो ये साइड इसके बराबर आ गई, कहां तक, यहां तक, ठीक है, डीपी। और ए सी आपके आ गई डी क्यू के बराबर, और ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये गिवन है पहले, यहाँ देखिए ए और डी आपस में बराबर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। पहले ये बताइए कि यहां तक समझ आया कि नहीं आया, ऐसे है आ गया सर। किया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि एंगल बी जो होगा वो एंगल पी के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, ये एंगल अब इसके बराबर होगा यस सर। सीपीसीटी से। और एंगल सी होगा आपका एंगल क्यू के बराबर। ये रीजन होगा आगे सीपीसीटी। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर हम ध्यान से यस देखें सर। तो एंगल बी किसके बराबर था दिया हुआ, एंगल बी देखो यहाँ पे ठीक है। किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो एंगल ई के बराबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन। अगर एंगल बी पी के बराबर भी है, ई के बराबर भी है, इसका मतलब हुआ कि एंगल पी किसके बराबर आ गया, एंगल ई के। एंगल पी किसके बराबर आ गया, एंगल
ई के। ई के। तो चलिए ये भी लिख लेते हैं कि ये वाला एंगल जो आया वो आया इसके बराबर। यहां तक क्लियर हुआ? सब बताइए भाई, जल्दी बताओ जल्दी। यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर है देन सर। और बाकी किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? या आप लोगों के माइक बंद है या बोलना नहीं चाहते? ओके, यहाँ पे अब हम देखेंगे एंगल पी एंगल ई के बराबर है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं कुछ एक डायग्राम बनाता हूं इस तरह का। दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस ली मैंने, एक और दूसरी। अब इनको कोई इस तरह से लाइन काट दे, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो जो ये वाले एंगल बनेंगे, कौन से वाले? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन से एंगल्स होते हैं? करस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए, इसको भी बढ़ा दिया जाए, तो ये आगे ट्रांसवर्सल, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के आगे यहाँ पे इक्वल आ गया, ये और ये इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल, सॉरी, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस नहीं है, ये हमें पैरेलल लाइंस नहीं दी है, ये लाइंस थी सिर्फ दो, और एक लाइन इनको कट कर रही है, और ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये दिया है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स क्या होती है फिर? पैरेलल। पैरेलल। ठीक है, एक इसका कन्वर्स है जो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला एक्सियम्स करते थे, तो 9th क्लास में था ये। अब सुनिए, पता कैसे, ये हमारे पास है यहाँ पे पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग भी बराबर होते हैं। उल्टा चलिए, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो लाइंस क्या होगी? पैरेलल। तो मतलब एल और एम आपस में पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, एंगल ये वाला और ये वाला, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब लाइन क्या हो जाएगी? ये पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन ई एफ। यहाँ पे लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। corresponding angles are equal then lines are parallel। चलिए ये भी हो गया, यहां तक हमने कर दिया। अब देखिए आगे क्या होगा। अगर ये पैरेलल है, अब इस फिगर में दोबारा से ध्यान से देखिए कि इसमें किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींच ली जाए तो उसमें क्या लग जाती थी? बीपीटी। क्या लग जाती थी? बीपीटी। तो यहाँ पे भी हम बीपीटी ही यूज करेंगे इन ट्रायंगल डीईएफ में, इन ट्रायंगल डीईएफ, इन ट्रायंगल डीईएफ यूजिंग बीपीटी या बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो डीपी अपॉन डीई किसके बराबर होगा? डी क्यू अपॉन डीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपस में बराबर, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जब किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींच ली जाती है तो जो अदर टू साइड्स को वो कट करती है वो इक्वल रेशियो में होती है। अब हम डीपी को रिप्लेस किससे कर सकते हैं? डीपी को हम रिप्लेस कर सकते हैं एबी से। एबी अपॉन डीई इक्वल्स टू, डी क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं एसी से, और यहाँ आ जाएगा डीएफ। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे हम थोड़ा सा हमने कर दिया ये क्वेश्चन, देखो ये साइड हमने प्रोपोर्शनल प्रूव कर दी है इसके, और ये साइड हमने प्रोपोर्शनल प्रूव कर दी है इस पूरे के, और दो चीजें हमारी हो चुकी है, बचा क्या? सिर्फ एक बीसी अपॉन ईएफ। तो यहाँ पे इसे नंबर 1 दे देंगे, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। बस थोड़ा सा काम रहा है वो हम कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
इसी ट्राइंगल में देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि आपको ये नहीं करना, आपको जो बुक में दिया है, बुक में सिमिलरली करके दिया है, आपको ये भी प्रूव करना है, बट मैं प्रूव करके यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, आप खुद करेंगे क्या, देखो यही हमारा फिगर रहेगा सेम। सिर्फ चेंज क्या होगा कि यहाँ पे आपको अब ये सारे के सारे स्टेप दोबारा से करने पड़ेंगे, बट अब जो आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन आपको यहां से करनी है, यहां से इधर को, ऐसे को आपकी कंस्ट्रक्शन होगी, और सेम लिखेंगे, वैसे का वैसे लिखेंगे जैसे हमने। अब जो यहां से आगे देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से आगे जो कंस्ट्रक्शन होगी वो ऐसी होगी, यहाँ पे होगा P, यहाँ पे होगा Q, सॉरी यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं करनी, ये तो वैसे का वैसे रहेगा। तो इससे क्या होगा कि लास्ट में जब आप सॉल्व करोगे सेम इसी तरह जैसे ये किया, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कट जो डीपी, इस टाइम आपने ई से लेके पी तक जो आपके पास है, मतलब पीई जो है वो किसके बराबर होगा, बीसी के बराबर, और ई से लेके क्यू तक आपका होगा ए बी के बराबर। यही जो लाइन यहाँ पे लिखी, बस इसमें वर्डिंग चेंज होनी है। और उसके बाद सेम यही वाली हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, ये साइड इसके बराबर कर दी थी हमने, ये वाली साइड इसके बराबर बाय कंस्ट्रक्शन, और एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, ये तो है ही है यहाँ पे लिखा हुआ, तो उससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, नीचे सेम स्टेप हो गए। लास्ट में जो आपका निकल के आएगा, लास्ट में आपके पास आएगा ए बी अपॉन, जब आप इसमें करेंगे, इसको चेंज करेंगे, स्टेप 2 में चलेंगे, स्टेप 2 में बुक में आपको सिमिलरली करके दिया है, तो जब आप कंस्ट्रक्शन इधर को लेंगे, पहले जो हमने ली थी वो अलग थी, वो हमने ऐसे को ली थी कंस्ट्रक्शन, फिर हमने ये प्रूव किया, अभी हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे को लेनी है जैसे मैंने दिखाई आपको पी क्यू, ठीक है। तो इसमें आपके पास आ जाएगा ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, ये आपके पास प्रूव करके आ जाएगा, जब आप ऐसे ही स्टेप करोगे तो ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ आ जाएगा। इसको नंबर 2 दे देंगे, इसको नंबर 2 दे देंगे। अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम है, नहीं करना या फिर आपको दिक्कत हो रही है, तो सिमिलरली लिख सकते हैं यहाँ पे, सिमिलरली, सिमिलरली ए बी अपॉन डीई किसके बराबर आ जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ। अब 1 और 2 को अगर ध्यान से देखें, 1 और 2 में ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ है, यहां तक तो पहले से क्लियर था, और जो ए बी अपॉन डी है वो हमने बी सी अपॉन ई एफ के बराबर भी प्रूव कर दिया यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। आपने यही प्रूव करना था कि अगर एंगल इक्वल है पहले से, तो साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अब मुझे सबका रिप्लाई चाहिए भाई, अगर आपको रिप्लाई करने में कोई दिक्कत है तो मुझे वो भी बताइए, और जल्दी से इस क्वेश्चन को यस सर, अपने आप लिख के आ सॉल्व गया करिए, सर। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले की ओर। हो गया क्लियर क्वेश्चन? खुद कर ले सर एक। 6.3 थ्योरम आपको करने ही करनी पड़ेगी खुद, 4 भी और 5 भी, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगी। जल्दी से मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप जल्दी से इसको अपने जो भी आपने रफ पेज लिया है वहां पे कर लीजिए, और इसको संभाल के रखिए और पढ़िए भी।
चलिए अगला करते हैं अब 6.4, थ्योरम 6.4। सर रुक जाओ, कर रहा हूँ। आपने करा नहीं अभी तक? आपके साथ साथ थोड़ी कर अभी कर रहा हूँ। अच्छा आपने बोला नहीं चलो अभी मैं वापस से। 1 मिनट। ओ यार, नहीं ये नहीं देख रहा, एक आता है, ये खुद कर लेंगे। अच्छा आ जाता है ना। हाँ चलो करते जाओ, तब तक मैं डायग्राम बना देता हूँ अगले वाले का भी। हो गया। चलिए आगे। सानिध्य हो गया। यस सर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलता क्या है, सिमिलरिटी करनी है प्रूव एस 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 से। हमें पता है कि अगर तीनों साइडें प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शनल है इसका मतलब, ठीक है। जो सिमिलरिटी में हम एस 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 क्राइटेरिया पढ़ते हैं वो क्या है, आपका साइड्स प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं ले लेना यहाँ पे। तो साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब है सेम रेशो में। तो ये क्या बोलता है कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में, पहले इसका रफ में समझ लीजिए, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में आपके पास मान लो ये ABC है और ये DEF है, तो यहाँ पे अगर ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इक्वल नहीं ले लेना इसको, ये साइड मान लो इसके प्रोपोर्शनल है और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, तो हमने करना क्या है कि साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो ये बोलता है एंगल क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए हम सीधा सीधा जब एस 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 का रूल लगता है तो हम सीधा एंगल नहीं देखते, हम सीधा लिख लेते हैं कि ये ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PDEF के। तो अब हमें प्रूव करना ये कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल दी गई है दो ट्रायंगल्स की, तो हमें प्रूव क्या करना है कि उनके जो एंगल्स है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते। ऐसा इन्होंने कहा गया है, ऐसा इन्होंने कहा है कि एंगल इक्वल होते हैं। तो हम अभी प्रूव करके दिखाएंगे आपको कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल दी गई हो किन्हीं दो ट्रायंगल्स की तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और इसी वजह से वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। यहाँ पे गिवन आपके सामने है, गिवन हमने दो ट्रायंगल लिए ABC एंड DEF और उसके बाद गिवन भी लिख लिया है, टू प्रूफ भी लिख लिया है। अब रहा क्या है कि कंस्ट्रक्शन आपको लिखना बाकी है। तो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा हमारे पास, कंस्ट्रक्शन हमने वैसे ही की वही चीज, DP को कट, यहाँ पे लिखेंगे कट DP इक्वल्स टू AB। DP आपने कट की AB के बराबर
और डी क्यू आपने कट किया ए सी के बराबर। चलिए ये भी ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें प्रूफ की ओर बढ़ना है, तो और साथ में ये भी लिखना पड़ेगा ज्वाइन पी क्यू। आपने पी क्यू को भी ज्वाइन किया और इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखो हमें दिया गया है ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू डी ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। यहाँ पे हमने ये वाली इधर को ली है, ये जो कट किया यहाँ से ट्राइंगल ये, तो इसलिए इसमें कौन सी साइड्स आ रही है, तो ए बी, और यहाँ पे कौन सी आ रही है आपकी डीई। ए बी आ रही है, डीई आ रही है, और यहाँ पे ए सी है और यहाँ पे डी एफ है। तो हम यहाँ से वही वाली साइड्स उठाएंगे। देखिए हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ए बी अपॉन डीई और ए सी अपॉन डी एफ उठा देंगे। हम क्या उठाएंगे यहाँ से प्रूफ में, ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसके लिए ए बी के लिए हम लिख सकते हैं डीपी, ए बी के लिए हम लिख सकते हैं डीपी और नीचे डीई रखा, और ए सी के लिए हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एफ। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे देखिए हमने बराबर कट किया, ये बाय कंस्ट्रक्शन है ये। तो अगर ऐसा हो गया तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर dp अपॉन डीई dq अपॉन df के बराबर हो गया, तो ये लाइन pq पैरेलल हो जाएगी किसके, ef के पैरेलल हो जाएगी। क्यों होगी, बाय कन्वर्स ऑफ v। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा रेशो इक्वल है, मतलब दिस अपॉन दिस, अब यहाँ पे डरना नहीं कि दिस अपॉन टोटल, दिस अपॉन टोटल, ये भी मैंने करवाया था, ये रिजल्ट था ये बीपीटी का ही। तो दिस अपॉन टोटल, दिस अपॉन टोटल मतलब डीपी छोटे वाला और बड़े वाली साइड, छोटे वाला और बड़े वाली साइड, ये बीपीटी का ही आगे कोरोलरी है, उसी के आगे कंक्लूजन है, रिजल्ट है। तो आप बीपीटी ही लिख सकते हो इसके लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अगर रेशो इक्वल है तो लाइन पी क्यू जो होगी वो होगी पैरेलल टू ई एफ। आगे रीजन होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पहले यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है ये पैरेलल प्रूव कर दिए हमने इसके। तो आपको पता है कि अगर पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट दे तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये वाला एंगल होगा इसके बराबर और ये वाला एंगल होगा इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एंगल P होगा एंगल E के बराबर, क्योंकि दो लाइंस है फिर उनको कट कर रही है ऐसे करके। ये लाइन पहले से पैरेलल दी गई है, अगर ये पहले से पैरेलल है तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, यहाँ पे मैंने दिखा दिया, एक अंदर की साइड और सेम साइड में एक बाहर। तो यहाँ पे एंगल P E के बराबर आ जाएगा और एंगल Q एंगल F के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आगे रीजन क्या होगा इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब हम ट्रायंगल्स देखो कौन से लेते हैं। हमें एक सीधा सीधा एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि अगर हम डी पी क्यू छोटे वाला ट्रायंगल और डी ई एफ में देखें बड़े वाला, यही वाला बड़े वाला, तो ये आपस में सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि इनके दो ट्रायंगल्स दो एंगल्स आपस में इक्वल है। चलिए लिखना तो पड़ेगा ही फिर भी, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DPQ and triangle DEF। तो इसमें देखिए एंगल P एंगल E के बराबर है। ठीक है, एंगल P किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है। एंगल Q एंगल F के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी
triangle, which triangle? DPQ similar to triangle DEF. इसकी जो आपको ऑर्डर रखना है वो बिल्कुल सही रखना है, DEF। यहाँ पे देखो पता लग रहा है कि P आपका E के बराबर है और Q आपका F के बराबर है। चलिए, अगर ये सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं? आपको क्या मालूम है कि अगर सिमिलर होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? साइड्स प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से लिख सकते हैं DP अपॉन DE, DP अपॉन DE इक्वल्स टू PQ अपॉन EF। हम ये लिख सकते हैं CPST से, ये लिख सकते हैं हम CPST से कि DP अपॉन DE इक्वल होगा किसके? PQ अपॉन EF के। देखिए पहले दो और लास्ट के दो, ये बने, हमने ये पेयर बनाए, हमें जरूरत इन्हीं की है। अब हम DP की जगह रिप्लेस कर सकते हैं AB अपॉन DE इक्वल्स टू PQ अपॉन EF। चलिए ये भी हमने लिख लिया। यहाँ पे रिप्लेस क्यों किया? बिकॉज DP इज इक्वल्स टू AB। DP और AB आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो रीजन देने की जरूरत नहीं है, आपने ऊपर ऑलरेडी लिखा है, देना चाहे तो दे सकते हो। यहाँ पे DP इक्वल्स टू AB, यहाँ पे लिखेंगे सिंस DP इक्वल्स टू AB। अब AB अपॉन DE, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आइए, DP अपॉन AB, ये सॉरी, AB अपॉन DE किसके बराबर है? BC अपॉन EF के, BC अपॉन EF के बराबर है। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे AB अपॉन DE को BC अपॉन EF से, और यहाँ पे PQ अपॉन EF। EF से EF कैंसल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा BC इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू PQ। अब सुनना ध्यान से मुझे, BC इक्वल्स टू PQ हमने प्रूव कर दिया है। अब अगर हम ध्यान दें किन ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल, अगर हम ध्यान दें ट्राइंगल ABC और DPQ में, तो ये साइड तो हमने इसके बराबर ली है और ये वाली साइड इसके बराबर है, और हमने BC और PQ को आपस में बराबर प्रूव कर दिया है। तो बाय SSS ये आपस में क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी दोनों फिगर। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर क्लियर है तो जल्दी से बताइए मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर SSS से तो ऊपर वाली नहीं आएगी, क्या बोलते हैं, ऊपर कॉन्ग्रुएंट वाले हो बोल रहा हूँ जाएगी मैं, यही ABC वाले और देखो, ये और ये छोटे वाला, नहीं फिर समझे? उसके बाद सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये इक्वल है यहाँ पे। फिर उसके बाद सिमिलर कैसे करेंगे? फिर देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, सिमिलर नहीं करना हमने तो एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, सिमिलर तो खुद हो मतलब जाएगा। एंगल ना, हाँ तो देखो, जब ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स करके, हाँ जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसका मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर। ये इसके वाला किसके और बराबर P होगा? और E कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसके बराबर। और ये वाला किसके बराबर होगा? इसके बराबर। अब E के ऑटोमेटिकली बराबर। ये ओके, तो किसके बराबर है? इसके बराबर, तो इसका मतलब ये इसके दोनों भी आपस में बराबर, और ये वाला इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर। ये तो पहले से आ गया, तो हमारे एंगल आपस में इक्वल आ गए। समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया। हाँ, तो इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, तो इसमें आ जाएगा AB इक्वल्स टू DP बाय कंस्ट्रक्शन। रीजन देना बहुत जरूरी है, बाय कंस्ट्रक्शन। और AC इक्वल्स टू DQ बाय कंस्ट्रक्शन, और BC इक्वल्स टू QR हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव। रीजन दे देते हैं, तो यहाँ पे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये PPQ हो गया भाई, D है ये, ठीक है, DPQ। अब ये कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से हम सीधा सीधा लिख सकते हैं एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल D के बराबर। एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल P के बराबर। और एंगल C किसके बराबर होगा? एंगल Q के बराबर। और रीजन क्यों होगा ये ऐसा? CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे जगह बची है यहाँ पे दिखाता मैं आपको कि एंगल बी पी के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है? पी के बराबर है। और एंगल पी किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर है। ये तो हमने देखा था, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई के बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पी पी से कैंसिल हो जाएगा, तो बी और ई भी बराबर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो एंगल पी एंगल ई के बराबर है, और यहाँ पे हमने प्रूव किया एंगल पी बी के बराबर है, एंगल पी बी के बराबर है। तो यहाँ से ये भी प्रूव हो गया कि बी और ई आपस में इक्वल हो गया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई हो गया। और वैसे ही एंगल सी और क्यू आपस में बराबर है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू है। और यहाँ पे एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल क्यू है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, तो ये भी हो गया। और आपका बी